महत्वपूर्ण है। चलिए उसकी भी डिटेल जानकारी आपको देते हैं ताकि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसका जवाब हम आपको दे सके। तो असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 जो है वो खत्म हो गया है। इस फैसले को जरा और डिटेल में आप समझ लीजिए कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म किया गया है, जिसमें क्या होगा, मुस्लिम शादी तलाक को रजिस्टर्ड करने का कानून था और इसके बाद अब जब फैसला ले लिया गया है तो इसमें कानूनी उम्र से पहले शादी रजिस्टर्ड हो जाया करती थी। जो पहले का एक्ट था 18 साल से कम उम्र में लड़कियों को शादी की मंजूरी उस एक्ट में था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसके लिए असम में अलग से 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी थे जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करवा दिया करते थे, उसमें ये संभव था। लेकिन अब जैसे ये एक्ट आ गया तो जैसे जो बदलाव हुए हैं उसके बाद अब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सारी शादियां तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि सबके लिए एक समान कानून होगा। जो संवैधानिक अधिकार है वो हर धर्म की लड़कियों को मिलेंगे। शरीयत का हवाला देकर कम उम्र में शादियां अब नहीं होंगी। शरीयत का हवाला देकर छोटी छोटी बच्चियों की शादी करवाई जाती थी। मुस्लिम मैरिज डिवोर्स एक्ट हटने से बाल विवाह पर लगाम लगेगी, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा और ये बड़ा फैसला असम सरकार ने ले लिया है। तो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 खत्म हुआ है। और बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं कि असम सरकार के फैसले पर देखिए अब सवाल भी उठा रहे हैं कुछ मुस्लिम लीडर्स। मुस्लिमों को निशाना बना रही हेमंत सरकार, ये बात कही जा रही है। 2024 के चुनाव को देखकर ये फैसला लिया गया है। तो बदरुद्दीन अजमल असम सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप हेमंत सरकार पर लगाया जा रहा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स एक्ट 1935 को हटाने के असम सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं बल्कि कई अन्य समुदायों में भी है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है। असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है।